उत्तारण। संसार सागर से पार करने वाले श्री हरि को उत्तारण नाम से अलंकृत किया गया है। जीव इस भौतिक जगत से तादात्म्य कर उनके परिवर्तन जनित दुख अपने ऊपर अध्यारोपित कर लेता है। जब हम जगत से ध्यान हटाकर उस अद्वितीय चैतन्य पर केंद्रित करते हैं तो भगवान हमें इस दलदल रूपी जीवन से उभार कर शांति और पूर्णता की ओर ले जाते हैं। दुष्कृतिहा। कृति का अर्थ है कार्य और दुष्कृति का अर्थ है अधार्मिक कार्य। भगवान पापों और पापियों का नाश करने वाले हैं, इसलिए दुष्कृतिहा कहलाते हैं। परम पापी भी यदि श्री भगवान की शरण में आ जाते हैं तो कृपा सागर उनका उद्धार कर देते हैं, अन्यथा उसे दंडित करके सुधारने का प्रयास करते हैं। इसलिए परमेश्वर को पापों का विनाश यानी हा करने वाले कहा गया है। पुण्य। पुण्य अर्थात पूर्णतः शुद्ध। श्री हरि साधकों के हृदय से विषय भोग की सारी वासनाओं को दूर करके उनके मन को शुद्ध बनाते हैं। वे शुद्ध अंतःकरण वाले साधकों को परम लक्ष्य परम चैतन्य की ओर सम्मुख करते हैं। दुःस्वप्न नाशन। श्री हरि बुरे स्वप्नों और संसार रूपी दुःस्वप्न का नाश करने वाले हैं, इसलिए दुःस्वप्न नाशन कहलाते हैं। सबसे बुरा स्वप्न संसार है। द्वैत का सत्य अनुभव ही यातना, भय और दुख से परिपूर्ण भयानक स्वप्न है। जब एक साधक का जीवन सदैव नारायण स्मरण में स्थित रहता है तब ऐसे मन में जगत की कोई वासना या अनुभव का संस्कार उत्पन्न नहीं होता। वीरहा। भगवान वीरहा कहलाते हैं क्योंकि वे संसारियों को मुक्ति देकर उनको संसार चक्र यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्त करते हैं। जो जीव अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध में लिप्त रहता है उसे उससे रिहा करते हैं, और जो जीव अपने अभिमान में मस्त रहता है उसका अभिमान नष्ट कर सही मार्गदर्शन करते हैं। रक्षण। त्रिमूर्ति रूप में विष्णु जी संपूर्ण विश्व के संरक्षक और पोषक हैं, इसलिए रक्षण नाम से सुशोभित हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 8 में भगवान कहते हैं कि साधु पुरुषों के रक्षण, दुष्कृत्य करने वालों के नाश तथा धर्म संस्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। संतः। श्री हरि को यहाँ संत कहा है क्योंकि वे विद्या और विनय का प्रचार करने के लिए अच्छे लोगों यानी संतों का रूप धारण करते हैं। संतों के पास नैतिक गुण, नीतिपूरक मूल्य, आध्यात्मिक शुचिता और शास्त्रीय ज्ञान होता है जो वे अपने सत्विचार भक्तों को सिखाते हैं, जिससे भक्त को परमात्मा की अनुभूति हो जाए। जीवनः। सभी प्राणियों में अस्तित्व की वह ज्योति जो प्राणी को जीवन प्रदान करती है वह परम चैतन्य आत्मा है। वे प्राणों के संचालक हैं, इसलिए जीवन कहलाते हैं। गीता अध्याय 15 श्लोक 13 में भगवान कहते हैं, मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपने ओज से भूत मात्र को आधार प्रदान करता हूँ और रस स्वरूप चंद्रमा बनकर समस्त औषधियों का पोषण करता हूँ, इसलिए भगवान हरि को जीवन भी कहते हैं। पर्यवस्थितः। विश्व के कण कण में, जल में, वायु में, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, पेड़ पौधों में, शूरों में, कायरों में, पशु पक्षियों में, भक्त में, दुष्ट में, संत में, प्रकाश अंधेरे में, दसों दिशाओं में भगवान विश्वात्मा विराजमान है। भगवान की व्यापकता अनंत, अपरिमेय, अवाच्य, असीमित, अलौकिक है। समस्त विश्व को व्याप्त करके स्थित रहने वाले श्री विष्णु को पर्यवस्थित कहते हैं। अनंत रूप।
संसार में दिखाई देने वाले प्रत्येक रूप श्री विष्णु का ही प्रतिरूप है, इसलिए भगवान अनंत रूप कहलाते हैं। एक परमात्मा अनेक रूप होकर आश्चर्यमय दर्शन देते हैं। प्रत्येक प्राणी से दूसरा प्राणी कर्म, वाणी, रूप, विचार आदि से भिन्न है। यही भिन्नता भगवान विष्णु की विशेषता है। वे विभिन्नता में अभिन्नता का अद्भुत वैभव दिखलाते हैं। अनंत श्री, भगवान को अनंत श्री कहते हैं क्योंकि वे अपरिचित पराशक्तियों से परिपूर्ण हैं। अनंत रूपवान नारायण अनंत वैभवशाली हैं। उनकी इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति से ही प्राणी मात्र भौतिक, मानसिक और बौद्धिक स्तर पर जगत में जीवन की संपूर्ण गतिशील अभिव्यक्तियों का ताना बाना बुनता है। सारी ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सर्वज्ञ ईश्वर है, इसलिए उन्हें अनंत रूप वाला अनंत श्री कहते हैं। जितमन्यु, भगवान ने क्रोध यानी मन्यु पर विजय प्राप्त कर ली है, इसलिए जितमन्यु कहलाते हैं। कामना की अपूर्ति से व्यक्ति के मन में अवरोध के प्रति क्रोध आता है। आत्मा परिपूर्ण है, उसमें कोई इच्छा नहीं, इसलिए क्रोध मुक्त है। विष्णु भगवान को शासन, अनुशासन और प्रशासन में क्रोध करना पड़ता है, पर वे अपने क्रोध का उचित एवं मंगलकारी प्रयोग करते हैं, इसलिए जितमन्यु नाम से विख्यात हैं। भयापह, भगवान भयापह कहलाते हैं क्योंकि वे सांसारिक जीवन के सभी भय का विनाश कर देते हैं या उन्हें दूर भगा देते हैं। श्री नारायण ही स्वभावतः वह किनारा है जहाँ इच्छाओं के सागर पर ऊपर नीचे डोलती नाव पूर्ण शांति और सुरक्षा प्राप्त करती है। चतुरस्त्रः, जीवों को उनके कर्मानुसार फल देते हैं, इसलिए न्याय युक्त होने के कारण नारायण चतुरस्त्रः नाम से संबोधित किए जाते हैं। श्री नारायण सबको समान रूप से कर्म फल देते हैं। प्रत्येक प्राणी को केवल अपने पूर्व कर्मों का फल मिलता है। गंभीरात्मा यानी गंभीर मन वाले, भगवान नारायण लंबाई चौड़ाई में जितने विशाल और निर्मल हैं, गहराई में उतने ही गंभीर हैं। पृथ्वी सा विस्तार है, सागर सी गहराई श्री विष्णु के स्वरूप और स्वभाव की विशेषताएं हैं। चिंतन मनन करने वाले मनस्वी ही जान सकते हैं परम पिता परमात्मा के गंभीर मन की अथाह गहराई को। विदिशः, वि अर्थात भिन्न भिन्न और दिश यानी देना। भगवान अपने भक्तों को जो जैसा अधिकारी है उसे वैसा ही फल प्रदान करते हैं। वे मुक्त हस्त दाता हैं, इसलिए अपने सच्चे भक्तों की गंभीर इच्छाओं को पूर्ण करने में पूर्ण रूप से उदार और भव्य रूप से हितैषी भी हैं। व्यादिशः, भगवान अपनी नियंता की शक्ति में अद्वितीय हैं। वे चमत्कारिक शक्तियों, देवों देवताओं को भी आदेश दे सकते हैं, इसलिए व्यादिशः कहलाते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण में श्री नारायण की सत्ता प्रसारित है। दसों दिशाओं तथा समस्त कोणों के विभिन्न स्वामी जैसे इंद्र, अग्नि, यम, नैऋत्य, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, ब्रह्मा जी श्री चतुर्भुज व्यादिशः के आदेशों के अधीन अपने अपने कर्तव्य कर्म संपादित करते हैं। दिशः, जो परामर्श और ज्ञान देता है। चैतन्य ही वेदों का रचयिता है, तात्पर्य वह ही वेदों का मूल विषय और तत्व है। भगवान नारायण ही श्रुति अथवा वेदों के रूप में मनुष्य को आत्मज्ञान प्रदान करते हैं। हरि ओम। श्री विष्णवे नमः।